बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आइसोमेरिज्म को देखेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म आइसोमर comes from the Greek word isos and meros। तो ये ग्रीक वर्ड से बेसिकली जो है ये जो वर्ड आइसोमर का ड्राइव किया गया है, ठीक है, जिसका मतलब है मेड ऑफ द सेम पार्ट। यानी कि आसान जुबान में कहने का जो मकसद ये है इसमें कि आइसोमर जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता ही है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता ही है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट है। एक दूसरे से डिफरेंट किस बना पर है? या तो वो स्ट्रक्चर की बना पर है, या तो फिर वो जो स्पेशियल अरेंजमेंट है यानी कि स्पेस में एटम्स की जो अरेंजमेंट है उसकी बिना पर वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जब वो जो दो मॉलिक्यूल हैं या दो कंपाउंड है जो एक दूसरे के आइसोमर है, वो एक दूसरे से उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर या फिर जो स्पेशल अरेंजमेंट है उसकी बिना पर अगर वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो जाहिर बात है फिर उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। जब प्रॉपर्टीज अलग होंगी फिर उनका यूजेस भी अलग होगा, उनका जो है एप्लीकेशंस भी अलग होंगी। तो इसलिए आइसोमर्स को, आइसोमरिज्म को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। देखें, आइसोमर की जनरली तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक है जी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और एक है जी स्टीरियो आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहा जाता है। अब मैंने पहले सबसे पहले ये बात की थी कि आइसोमर को एक दूसरे आइसोमर ऐसे मॉलिक्यूल हैं या ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अगर तो वो आइसोमर एक दूसरे से स्ट्रक्चर की बना पर डिफरेंट है, यानी कि ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम की बना पर एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, तो फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर को जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में ये देखें क्या लिखा है जी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं समझाने की इधर कोशिश करता हूं। अगर ए एटम है, बी से कनेक्ट है, ठीक है, और बी किसके साथ कनेक्ट है? सी के साथ। तो दूसरा आइसोमर होगा उसमें जो ए और बी और सी यानी कि एटम्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसमें ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी डिफरेंट होगा। यानी कि ए जो है वो सी के साथ कनेक्ट है, और जो सी आगे होगा वो बी के साथ कनेक्ट होगा। तो यहां पर क्या डिफरेंट हो गया? ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट हो गया, यानी कि इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गया। तो ऐसे आइसोमर को कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं जी हम स्टीरियो आइसोमर में। स्टीरियो आइसोमर क्या है? ये लिखा हुआ है जी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इनका जो स्ट्रक्चर है ये भी सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या है जी? स्पेशियल अरेंजमेंट। मतलब स्पेस में एटम की जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। जब स्पेशियल अरेंजमेंट की बना पर आइसोमर जो है, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, उनको स्टीरियो आइसोमर बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की। यहां पर एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूं।
ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। देखें, ये दो एग्जाम्पल हैं। ये देखें, एक है जी मिथॉक्सी मीथेन। एक क्या है? मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, एक है मिथॉक्सी मीथेन और दूसरी क्या है? एथानॉल। दूसरा क्या है? एथानॉल। ठीक है, तो अब आपने देखना ये है कि जो मिथॉक्सी मीथेन है, जो मिथॉक्सी मीथेन है, ये देखें, अब इसमें भी एक दो कार्बन है, तीन 6 हाइड्रोजन है टोटल। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। अब ये जो साथ वाला है एथानॉल, इसमें क्या? इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यानी कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ईथर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और यहां पर जो OH लगा हुआ ये अल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहां पर ऑक्सीजन है, उसके इर्द गिर्द 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एक तरफ है और यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। बाकी एटम जो प्रेजेंट है दोनों मॉलिक्यूल में भी वो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। एक मिथॉक्सी मीथेन बन गया, एक एथानॉल बन गया। नीचे बॉइलिंग पॉइंट दिया गया, ये देख लीजिए, एक का -23 यानी कि -23 डिग्री सेंटीग्रेड है जो मिथॉक्सी मीथेन है, और एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट चला गया जी 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एथानॉल में बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोसेस करेगा, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो अब ये स्ट्रक्चर की बना पर एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। ठीक है, जब प्रॉपर्टीज एक चीज की तब्दील हो जाती है, बदल जाती है, तो फिर उनका उस लिहाज से उनका जो यूज है, उनकी जो एप्लीकेशन है, उनका जो इस्तेमाल है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, वही बात जो मैंने पे आपको बताई है, इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये आप देख लें यहाँ पर, ये देखें, ये लाइन आप पढ़ लें यहाँ से, ये इन्होंने वाज़े तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 compound above the same molecular formula but they different in their constitution. As a result they are different compound with different physical properties. ठीक है, अब हम आते हैं जी स्टीरियो आइसोमर में। स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर आर कंपाउंड दैट हैव द सेम कंस्टिट्यूशन, मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, but differ in the spatial arrangement of their atom. उनके एटम्स की जो स्पेस में अरेंजमेंट है उनकी बिना पर वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऐसे आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास है एक 1,6,1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अभी यहाँ पर ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इसलिए इसको 6,1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोला जाता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं वो उसी ही कार्बन से अटैच हैं, लेकिन फर्क कहाँ पर आ गया? यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप, पहली जो फिगर है इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हैं, एडजेसेंट हैं, लेकिन दूसरी जो फिगर है ये वाली, इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप लगे तो उसी कार्बन के साथ हैं, लेकिन डिफरेंट कैसे हो गए? वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, उनकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, उनकी स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है। पहली में दोनों मिथाइल ग्रुप आमने सामने हैं, एडजेसेंट है, दूसरी में दोनों जो मिथाइल ग्रुप हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए इसे ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो
हेक्सेन बोला जाता है। ऐसे आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, अरेंजमेंट डिफरेंट होगी स्पेस में इनकी, यानी कि इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूं आगे। देखें, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, वो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो रूम टेम्परेचर पर जो है वो फ्री रोटेशन उसमें हो सकती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर में उसमें जो फ्री जो रोटेशन है वो पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो है ये पी ऑर्बिटल जो होते हैं ये ओवरलैप होते हैं, ये इसकी वजह से एक किस्म का लॉक हो जाता है दोनों बॉन्ड कार्बन कार्बन के। वो जो है फ्री रोटेशन वो प्रोसेस नहीं कर सकते, वो उनमें फ्री रोटेशन जो है डबल बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं रहती। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उनमें फ्री रोटेशन होगी। ठीक है, बॉन्ड रोटेट करेगा रूम टेम्परेचर पर, ये देखें यहां पर लिखा हुआ है। तो ये मैंने क्यों बताया, ये आगे जो हम ये तो पार्ट 1 है, इसमें हमने जनरल जो स्टीरियो आइसोमर है उसकी एक डेफिनेशंस को समझा है। ठीक है, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में हम जो स्टीरियो आइसोमर है इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें एनैंशियोमर को पढ़ेंगे, डायास्टीरियोमर में पढ़ेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को पढ़ेंगे। तो उस वक्त है ये जो फ्री रोटेशन का जो कंसेप्ट है ये हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो होप करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको जो इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में, कुछ ना कुछ आपको जो आइसोमरिज्म के बारे में पता लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।